हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी। मुझे आशा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये रेसिपी हम बहुत ईजी तरीके से और ब्रेड से तैयार करने वाले हैं, जो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, साथ ही साथ बड़ों को भी अच्छी लगती है और बहुत झटपट से बनकर ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। 15-20 मिनट का टाइम इसके अंदर नहीं लगता अगर हम तैयारी पहले से करके रखें और मॉर्निंग में इसको बनाएं और रात में इसकी जो है बाकी की तैयारी कर लें तो और भी ज़्यादा जल्दी ही बन जाती है। बिल्कुल भी इसके अंदर फिर से टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ ब्रेड, और जो हमारे ब्रेड हैं बिल्कुल सिंपल ब्रेड है जो नॉर्मली मिलते हैं। आप चाहे तो कोई सी भी ब्रेड यूज कर सकते हो, बड़े वाले आते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने छोटे ही ब्रेड लिए हैं, अगर आपको ईजिली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे यही अवेलेबल थे तो मैंने इन्हीं से इस रेसिपी को तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी के बनाने के लिए जो हमारी ब्रेड है इनको हमें थोड़ा सा गोल शेप में करना है। तो आपके पास कुछ भी चीज़ हो, शार्प हो बस आगे से थोड़ी, तो मैंने ग्लास से इनको कट कर लिया। तो आप हल्का हल्का सा प्रेस करते हैं इनको अच्छे से दबाकर और गोल शेप में कर लीजिए। तो देखिए मैंने 5-6 ब्रेड इस तरीके से कर लिए हैं, और आपको बिल्कुल गोल शेप में कर लेना है इनको। बस ये शार्प हो जब भी ज़्यादा अच्छे से बन पाते हैं, यानी कि जो भी बाउल ग्लास कुछ भी हम ले रहे हैं वो थोड़ा शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डाला है 1 कप बेसन। तो साथ में हमें बेसन का भी यूज करना है, तो बेसन आप बारीक वाला लीजिए यहाँ पर। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से कलरफुल मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर डाली है थोड़ी सी मैंने हल्दी, क्योंकि बेसन मेरा बहुत कम है तो ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं है। और स्वाद के हिसाब से डाला है नमक, तो बिल्कुल सादा नमक है। आप सेंधा नमक यूज करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे डालना है नींबू। तो 1-2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो आता है इस वाली रेसिपी के अंदर, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाली 1 चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी डालने से थोड़ा खट्टा मीठा सा बन जाता है जो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अब आप हमको यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के लिए हमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा यूज करना है इसके अंदर। एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पतला घोल हमें तैयार करना नहीं है। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। तो यहाँ तकरीबन मेरा आधा कप के करीब पानी लगा था, तो ज़्यादा बेसन नहीं था तो पानी भी बहुत ही कम लगता। तो बस थोड़ा सा आप पानी कम कम ही डालिए, एकदम से पूरा पानी मत डालिए, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। और देखिए इस तरह का आपको इसका घोल जो है वो तैयार करके रखना है। बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने टाइम में हम अपनी करेंगे दूसरी तैयारियाँ। तो बस इसी तरह का घोल तैयार करना है, ना इससे ज़्यादा पतला और ना गाढ़ा। और इसमें डाल दीजिए आप 1 चम्मच के करीब तेल। तो तेल आप रिफाइंड वगैरह ही यूज कीजिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला तेल मत यूज कीजिए। अगर आप खाते हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला तो फिर चल जाता है, लेकिन नहीं खाते हो तो आप हल्का जो हल्की महक वाले तेल आते हैं उनको यूज कीजिए, रिफाइंड वगैरह ही। तो यहाँ पर थोड़ा तेल मैंने डाला है फ्राई पैन के अंदर। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, और जो हमारा घोल था उसको हमने रेस्ट पर छोड़ दिया है। इसके बाद आपको जो तेल लेना है इसके अंदर बहुत कम लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा तेल में इसको तैयार नहीं करना है। बहुत कम तेल में नाश्ता तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया था। आप इसी तरीके से बारीक प्याज चॉप कर लीजिए और उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए। तो प्याज को मैंने कट किया है, यानी कि इसको मिक्सर में या मिक्सी नहीं किया, चॉपिंग नहीं किया, आप बहुत बारीक बारीक चाकू से ही कट कीजिए। और शिमला मिर्च भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कट कर ली थी। तो एक ही शिमला मिर्च लिया और एक प्याज लिया है। प्याज थोड़ा बड़े साइज़ का था और शिमला मिर्च तो हमारी थोड़े छोटे साइज़ की। तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो उसी के हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। अगर आपको जो भी चीज़ आपको उसके अंदर ज़्यादा अच्छी लगे आप उसका इसमें ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लिया था मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैं बिल्कुल चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उसी की टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ, और अपने बच्चे का सभी को पता होता है कि वो किस हिसाब से चीज़ें खाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने स्वाद के हिसाब से नमक और बहुत हल्की सी मिर्ची डाली है। तो आप अपने हिसाब से डालिए जितना भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। और थोड़ी सी डाल दीजिए यहाँ पर हल्दी, क्योंकि बहुत कम हमारा सामान है, ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए। बिल्कुल हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची क्रंची सा रखना है जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है। और यहाँ पर डालिए मैंने इमली वाली जो सॉस होती है, इमली वाली चटनी होती है, उसका यूज़ किया है। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप, जो सी भी सॉस आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमली वाली चटनी डाली थी, उसको थोड़ा सा फिर मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट के लिए आप इसको इसी तरीके से चलाते रहिए। तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है और क्रंची क्रंची सा लगता है। अगर आप इसके अंदर सब्जियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो और सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह।
जो भी आपको पसंद हो वो भी कट करके डाल सकते हैं। तो इधर मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है पानी और इसके ऊपर आप एक रिंग रख दीजिए। रिंग तो सभी के घर में होता ही है। और साथ में रख दीजिए एक छलनी। तो मैं किसी स्टीमर में नहीं बना रही हूँ इसको, बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से बना रही हूँ और कढ़ाई का ही यूज कर रही हूँ। इधर हमने हमारा जो पेस्ट रखा था तैयार, उसके अंदर हमें डालना है इनो। तो मेरा जो बैटर है बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए वजह से मैंने इसके अंदर आधा ही इनो डाला है, पूरे इनो का यूज नहीं किया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप इसके अंदर इनो को बढ़ा लीजिए, यानी कि ज़्यादा बना रहे हैं 2 कप 2.5 कप के करीब तो आप 2 इनो यूज कीजिए। अगर 1.5 कप के हिसाब से बना रहे हैं तो 1 इनो पूरा लग जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कम था तो मैंने आधा इनो इसके अंदर डाला है। बस आप इनो को डाल के उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इनो डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा फुलाव आ जाता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप मीठा सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा सभी के घर में होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इधर जितने मैंने छोटे छोटे से बाउल लिए हैं और उनको ग्रीस करके रख लिया अच्छे तरीके से। तो जितने भी आपकी कढ़ाई में आ जाए आप उतने बाउल तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 बाउल तैयार किए हैं, अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से जो है हमारा ये बाद में बहुत आसानी से निकल जाता है इसके अंदर से। उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देने हैं सारे ब्रेड जो भी हमने गोल शेप में काट के रखे हुए हैं। और मैंने थोड़े से प्याज काट के रखे थे स्लाइस में गोल में, तो आप एक एक स्लाइस इसके ऊपर रख दीजिए क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रेड होता है, ज़्यादा स्लाइस इसके अंदर आते भी नहीं, तो आप एक एक का ही यूज कीजिए। इसके बाद जो हमने स्टफिंग ठंडी होने के लिए रखी थी वो भी ठंडी हो गई, उसको भी आप इसके अंदर अच्छे से फिल कर दीजिए, यानी कि जितना भी आपका आ जाए उतना आप इसके अंदर रख दिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक चम्मच का ही यूज किया है क्योंकि ब्रेड बहुत छोटा है तो ज़्यादा फिर ये इधर उधर निकलेगी तो अच्छा नहीं होता है। तो जिस हिसाब का भी आपका ब्रेड है, आप बड़े ब्रेड से तैयार कर रहे हैं तो और ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर रख लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या है केचप का यूज, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस हो या ग्रीन चिली सॉस हो और आपको स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप चिली वाली जो सॉस होती है उसको यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो मैं बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ तो यहाँ पर केचप का ही यूज कर रही हूँ। बस आप उसको थोड़ा सा फैला दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और देखिए देखने में भी कितना सुंदर लगता है। जब ये बन जाता है तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। इसके बाद आप इसके ऊपर डाल दीजिए जो हमने घोल तैयार किया है, और घोल थोड़ा फूल भी गया क्योंकि हमने इसके अंदर इनो डाला है। तो आप इसको इससे बेसन वाले घोल से फिल कर दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर भरना है। तो ये घोल जो है हमारा पूरा इसको अच्छे से कवर कर लेता है और काफ़ी नीचे तक भी पहुंच जाता है। अगर आप गाढ़ा सा घोल यूज करेंगे तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, तो ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं रखना है, इससे हल्का सा गाढ़ा भी रख सकते हो और इस तरह का भी रख सकते हो, दोनों ही काफ़ी अच्छा टेस्ट दे देते हैं हमारी रेसिपी के अंदर। इसके बाद जो हमारी बाउल है उनको हमें रख देना है जो हमने स्टीम की है छलनी उसके ऊपर। तो मैंने पहले यहाँ पर अच्छे से भाप शुरू हो गई, उसके बाद इनको रखा है। एकदम ठंडे पानी में आपको नहीं रखना है जिससे कि भाप शुरू ना हुई हो और तभी आप रख दे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप उसको अच्छे से उबलने दीजिए और जब भाप शुरू हो जाए यानी उसके बाद ही इसके अंदर बाउल रखिए। और बाउल रखने के बाद आप कोई ढक्कन वगैरह आपके पास हो इसी साइज़ का, जिस साइज़ की आपकी कढ़ाई हो तो उसी साइज़ का रखिए। उससे क्या होता है कि अच्छे से स्टीम इसके अंदर लगती है। तो मैंने यहाँ पर एक थाली का यूज़ किया था, ये इसके साइज़ की थी बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं, उसको हम चेक करते हैं कि अच्छे से पक गया है या नहीं। तो आप किसी भी टूथपिक या चम्मच या चाकू किसी का भी यूज कर लीजिए, उससे चेक कर लीजिए। बस आपको इसके अंदर डालना है और निकाल के देखना है। तो अगर इस तरीके से आपका बैटर इसके ऊपर लग के आ रहा है तो ये अभी भी पूरा नहीं पका है। तो उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया था और थाली को मैंने इसके ऊपर सीधा ही रख दिया था क्योंकि ज़्यादा स्टीम की अब ज़रूरत नहीं थी। तो इतने में भी ये बड़े आराम से हो जाता है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ी सी कसर है, अभी ये पूरा नहीं पका है, तो आप थोड़े टाइम के लिए और रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई जलता नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि स्टीम से बन रहा है, बहुत आराम से तैयार होता है, जलने का कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो अगर आपको जहाँ तक भी लगे कि ये अच्छे से नहीं पका है तो आप उतना टाइम इसका बढ़ा सकते हो। बस बीच बीच में आप इसको इस तरीके से चेक कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल क्लियर स्टिक आ रही है, कुछ भी बैटर इसके ऊपर नहीं लग के आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसको जब निकालेंगे तो थोड़ा ठंडा करके निकालेंगे, एकदम से नहीं निकालना है। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैंने सारे बाउल पलट लिए थे। अगर आपके बाउल नहीं निकल रहे हैं तो आप साइड में थोड़ा थोड़ा सा कोई शार्प चाकू घुमा दीजिए तो बड़े ईजिली निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखिए मैंने सारे जो बनाए हैं 4 बना लिए थे क्योंकि थोड़ी जगह मेरी कढ़ाई में बच गई थी, तो 4 के 4 मैंने इसके अंदर निकाल लिए हैं। और बाकी के जो मैं बाद में बनाऊंगी, फ़िलहाल मैं बच्चे के नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मैंने इतने ही बनाए थे।
और देखिए कितने सॉफ्ट से हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ब्रेड से बनने वाली बहुत ईजी सी ये रेसिपी है। इसके बाद हम उसको सर्व कर लेते हैं और देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और कुछ अलग सा हो जाता है। तो बच्चों के लिए जब हम कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारे घर में अवेलेबल हैं सब चीज़ें उन्हीं से बनाया, कुछ भी अलग से हमने यूज नहीं किया है। बहुत आसानी से और बहुत ही सस्ती सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं और मेरा उत्साह ऐसे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।